अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियमशिप क्या होती हैं, जैसे कि एक मीडियमशिप को हम बोलते हैं मेंटल मीडियमशिप और फिजिकल मीडियमशिप. ऑफ कोर्स फिजिकल मीडियमशिप इज वेरी रेयर, it's not done or it's something very difficult to accomplish, but most of us do mental mediumship. तो mental mediumship क्या मतलब कि आप दिमाग माइंड से कर रहे हैं, राइट? सो इट इज थ्रू द माइंड. नाउ मेंटल फिजिकल मीडियमशिप में मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कि आप किसी मीडियम से, आप स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो स्पिरिट जो है उस समय पे, वो जितने भी लोग हैं या जगह है वहां पर आप उस चीज का मूवमेंट्स देखोगे, वो चीज को आप एक्सपीरियंस करोगे इन टर्म्स ऑफ समथिंग हैपनिंग, यू कैन हियर द वॉइसेस. बट ये रेयरली, और या इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैसे करते हैं कि वी रिसीव समथिंग, द मीडियम रिसीव समथिंग इन हिज माइंड एंड ही सेज दैट दिस इज व्हाट द स्पिरिट इज सेइंग, राइट? इट्स नॉट लाइक के यू ऑल विल विजुलाइज के सामने सब चीजें हिल रही हैं, गिर रही हैं, आवाजें आ रही हैं, कुछ कोई बोल बोल रहा है, नॉट लाइक दैट. सो जो मीडियम होता है उसके लिए मेडिटेशन, प्रेयर्स ये सब की जाती हैं, जिससे कि उसकी खुद की वाइब्रेशन हाई रहे, सो दैट ही कैन कनेक्ट एंड कम्युनिकेट द व्हाट द स्पिरिट वर्ल्ड बोल रहा है. So this is how we have. So we will be doing is the mental mediumship. Okay. अभी बहुत सारे लोग आप में से साइकिक रीडर्स हैं. कोई है यहाँ पे साइकिक रीडर्स कि नहीं है? I am a PLR therapist. ओके. Yes, ma'am. हाँ. सो जानवी, आपके हिसाब से साइकिक रीडिंग क्या होता है? साइकिक रीडिंग मतलब अभी एग्जांपल आप मेरे सामने आके कुछ पूछे तो आपके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं इसके हिसाब से आंसर्स. वेरी गुड, एक्सीलेंट. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एनीथिंग आई कैन पियर्स एंड आई कैन सी एंड से सो जब विद आप देयर साइकिक, परमिशन. हाँ करेक्ट, जब आप साइकिक रीडिंग कर रहे हो तो क्या आप साइकिक रीडिंग जो लोग मर चुके हैं उनकी भी करते हो? यस मैम. मीडियमशिप, सोल कर मीडियमशिप करती हूँ. ओके. सो हाँ, सो आपने वहां पे वर्ड यूज किया सोल मीडियमशिप, है ना? करेक्ट, राइट? आपने पहला जो वर्ड बोला कि विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट इशू, क्लाइंट है, क्लाइंट की कोई इश्यूज हैं, मे बी रिलेटेड टू पास्ट फ्यूचर वॉट एवर, लेकिन वो आप कर रहे हो. सो दैट इज समथिंग साइकिक रीडिंग, राइट? एंड जब आप किसी जो मर चुका है, जो दुनिया में नहीं है, जीवित नहीं है इन टर्म्स ऑफ द टर्मिनोलॉजी, तो फिर आप उसको सोल मीडियमशिप बोल रहे हो, राइट? सो दैट इज द आंसर. सो फिर साइकिक रीडिंग फोकसेस ऑन द इश्यूज जिसमें हम एक जने का जो इस दुनिया में है उसके बारे में कर रहे हैं. और जब हम वो फील्ड से फोकस करते हैं जो कि पास्ट वंस की है फ्रॉम द बॉडी, तब हम मीडियमशिप उसको रेफर करते हैं. ऑफ कोर्स यू यूज साइकिक रीडिंग्स इन मीडियमशिप ऑल्सो. ओके. सो इट्स नॉट लाइक ए साइकिक, आप साइकिक, साइकिक इज अ आपका डेवलप करना के यू कैन एबल टू सी, सेंस, रीड, राइट? सो यू हियर यू आर नॉट रीडिंग, बट इन मीडियमशिप सिर्फ फर्क कहाँ पे आ जाता है कि आप रीडिंग नहीं कर रहे हो, आप एक बेसिकली एक चीज को कम्युनिकेट कर रहे हो. सो द हियर व्हाट हैपेंस इज, सी यू नीड टू अंडरस्टैंड. जैसे कि अभी मैं इसके नेक्स्ट वाला आपको बताती हूँ. जैसे कि बहुत सारे लोग, हम लोग चैनलिंग भी करते हैं, राइट? हम लोग काफी लोग चैनलिंग करते हैं. आप काफी मोडालिटीज में चैनलिंग करते हो, राइट? स्पेशली जिन्होंने फैमिली कॉन्स्टलेशन सीखा है या ये सीखा है तो वो चैनलिंग करते हैं वहां पे, राइट? सो वहां पे आप क्या कर रहे हो, आप एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और उस पर्सन के बारे में जो भी आप उस जगह पे जब खड़े हो उस जने के रिप्रेजेंटेशन में, तो आपके दिमाग में या आपको जो महसूस हो रहा है उस पोजीशन में, आप वो चीज को बोलते हो, राइट? लेकिन मीडियमशिप में आप क्या कर रहे हो, आप वहां पर खड़े हो, भले ही हो जाओ, लेकिन आप जब स्पिरिट से बात कर रहे हो तो बहुत बार ऐसा है कि आप ऑन एंड ऑफ कर रहे हो. सो इट इज लाइक वेयर आप स्पिरिट को सरेंडर कर रहे हो. यू आर इन केस ऑफ चैनलिंग, यू आर नॉट सरेंडरिंग टू द स्पिरिट, यू आर जस्ट सेइंग
whatever you are experiencing, whatever you're feeling. It's not that you're involving that spirit of that person to say something to you and then you communicate. I hope आपको clear हुआ ये बात? Is it clear? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. और एक No, बार ma'am. Okay. For example, जब मैं suppose आपको मैं बोलूं कि आप, चलो भूपति जी की फोटो मुझे दिखाई दी, चलो आप भूपति जी बनो, ठीक है? तो हम में से कई लोगों ने ये किया हुआ है, फैमिली कॉन्स्टलेशन किया है, या कोई भी चीज आपने कोई भी हीलिंग मोडालिटी की है। सपोज आप कोई जने की को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग से शिफाली, ओके, बिकॉज मैंने भूपति जी को किया तो उन्होंने डर के अपना वीडियो ही बंद कर दिया। अभी अभी ऐसा ना हो कि अभी शिफाली इज ऑल्सो गॉन। ओके, चलो मैं आई एम नॉट डूइंग इट कि मैं यहाँ पे अब शिफाली दिख रही है, सॉरी, आई डोंट नो हाउ योर वीडियो गॉट शिफ्टेड, सो मे बी आई फेल्ट लाइक दैट। सो किसी भी जने को इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग, तो जब आप उसके फील्ड में खड़े होते हो, सो जब आपको बोलने को बोला जाता है कि ओके हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा महसूस हो रहा है, राइट? तो आप क्या बोलते हो कि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं इतने साल की हूँ, मैं इस तरह से मैंने सपोज मैंने चश्मा भी पहना हुआ है, मेरे बाल ऐसे हैं, ये भी मैं बोल सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ पैर जो हैं ठंडे हो रहे हैं, मुझे अंदर कुछ इमोशन सा महसूस हो रहा है, राइट? उस समय मैं जब ये बात कर रही हूँ, तो तब जो मैं उसके बारे में जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट पर्सन टू कम्युनिकेट टू मी एंड देन आई कम्युनिकेट, अंडरस्टूड? जो मुझे महसूस हो रहा है उस जने के फील्ड में, वो चीज को मैं बोल रही हूँ, राइट? लेकिन जब आप मीडियमशिप करते हो, तब द स्पिरिट इज इन फ्रंट ऑफ यू, द स्पिरिट इज कम्युनिकेटिंग टू यू, ओके, एंड यू आर सेइंग कि दिस इज व्हाट द स्पिरिट इज सेइंग। डिड यू, अब आपको समझ में आया? जी जी जी। मतलब तो मैम हम वहाँ पे फील नहीं करते, हम वहाँ पे सुनते हैं। हाँ, मतलब एक हुआ कि आप कोई चीज बोल रहे हो एज अ योरसेल्फ, एज अ जस्ट अ चैनल, कि आई एम फीलिंग लाइक दिस, आई एम फीलिंग लाइक दैट, राइट? It's not that you're connecting to the spirit of that person and then that spirit is speaking to you and you are telling something, okay? So इधर आप क्या कर रहे हो एज अ मीडियम, आप बीच में खड़े हो, आपको जो ये स्पिरिट बोल रहा है वो आप सुन रहे हो, फिर आप उसको क्लाइंट को बता रहे हो, है ना? उसमें आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, आप सुन रहे हो, उसके उसके थ्रू आपके माइंड में आ रहा है, और आप माइंड या जो भी आप विजन है या जो भी आपके सेंसेस है, क्लियर्स हैं, उसके थ्रू आप वो चीज को कम्युनिकेट कर रहे हो, और कई बार वो एग्जैक्टली उसको भी वो इजाजत दे रहे हो या स्पिरिट को कि वो भी कोई चीज बोल सकता है डायरेक्टली। मैम इट्स लाइक अ मोबाइल इंस्ट्रूमेंट कि एक बंदा बोल रहा है और वो पास इट ऑन हो रहा है। मोबाइल इंस्ट्रूमेंट, वी आर मोबाइल इंस्ट्रूमेंट, अगर लो लैंग्वेज में मैं बोलूँ, सामने वाला कुछ बोल रहा है और वो वॉइस पास कर रहा है, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, आप ये बोल सकते हो जैसे वीडियो रिकॉर्डर चल रहा है, एक वीडियो रिकॉर्डर चल रहा है आपके फोन के अंदर ऑन है, तो आप उसको सुन रहे हो, और आप उसको कभी आप उसको वीडियो, आप इसको फोन को भी ऐसे ऑन कर सकते हो जिससे कि वो सीधे क्लाइंट को वो भी सुनाई दे जाए जो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है या जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग में आ रहा है, राइट? सो यहाँ पे इसका मतलब है कि मीडियमशिप एक कॉपरेटिव चीज है, वेयर यू आर कॉपरेटिंग बिटवीन टू पीपल, यू आर एक्टिंग एज अ कॉपरेटर, है ना? इट्स विथ टू पीपल joining together and doing something. So a medium is joining with a spirit and doing something or telling something to the client, and accordingly the client is joining with this thing with the medium and communicating something to the spirit, correct? Ma'am, I have a लेकिन question. Can I interrupt? हाँ, बोलिए।
Ma'am, for example, I already do a lot of automatic writing, channeling, and all. I'm a healer. So now I don't connect with these spirits, but I connect with spirit guides. I connect with divine beings. I connect with different gods and different deities, and I give guidance to my clients, to my students, and to myself also through my words and through my written. Whatever I write. Now, I want to understand what I have understood so far from your session, the difference between channeling and on automatic writing and mediumship is that in a No, medium no, it 1 is minute. Automatic writing is a part of mediumship. अच्छा ठीक है तो and it can also be a part of channeling है ना, it can be part of both. No, actually you will not call it. You can call it as a part, but see क्या हो रहा है? Nowadays, people have started using both of these things interchangeably, thinking that it is same thing, but there is a difference. Okay, so अब आप देखो चैनलिंग जैसे मैं बताती हूँ, अभी मैं रिसेंटली किसी का पढ़ रही थी आर्टिकल, तो किसी ने लिखा था कि ही इज वेरी सरप्राइज के मोस्ट ऑफ द फैमिली कॉन्स्टलेशंस में सेशंस में नाउ पीपल हैव स्टार्टेड बिहेविंग लाइक मीडियम्स रेदर देन चैनलिंग. ओके, सो मतलब इन द सेंस एक चीज तो है कि मीडियम इज अ पर्सन जो कि कम्युनिकेट कर रहा है विद पीपल हु आर नॉट इन दिस वर्ल्ड, right? In case of a channeling, you may do it with the people. Most of the time it is the people who are existing in this world. अच्छा. Right? Correct. Now, and in that case, you are basically more saying what you are feeling. What is your impression? You need not connect to that spirit and get that spirit's messages. All right. Right? So Got आप जो it. spirit guides बोल रहे हो, आप ये, so of course in mediumship you use the spirit guides, right? And automatic writing is a part of mediumship only, because that's how आप it's like one of your clairs. So basically आप उसमें लिख रहे हो, लिख के वो चीज को communication receive कर रहे हो spirit world से, है ना? ठीक है. बट So एनीवे आप लोग इतना कंफ्यूज मत हो उस चीज को लेके, बिकॉज कई चीजों में देर इज वेरी subtle एक difference. छोटा सा डिफरेंस होता है, लेकिन वो डिफरेंस से वो चीज थोड़ी फर्क हो जाती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये दोनों चीजों को इस्तेमाल नहीं करते हो, बिकॉज बहुत बार आप इस चीज से दूसरी तरफ भी चले जाते हो. सिर्फ आपको ये चीज समझनी है कि इन केस ऑफ मीडियमशिप आप बेसिकली अपने आप को वो स्पिरिट को सरेंडर कर रहे हो, वहां आप उस स्पिरिट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो. इन केस ऑफ चैनलिंग आप इंपॉर्टेंट हो, आप वो अच्छा. इंफॉर्मेशन को रिसीव करके वो चीज को अपने हिसाब से जो आपको मिल रहा है, आपकी इंटरप्रिटेशन, आपकी जो भी सेंसेस कर रही हैं वो आप बोल रहे हो. यहाँ पे यू आर डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग द स्पिरिट and you're seeing that spirit, and through that spirit you are receiving all those messages. I All hope right. it's clear now. Now, what I've understood is, for example, the subtle difference is that if we are a medium, so we will not be using our intellect, our interpretation, our logic, our way of communication. We'll communicate as it is, जो वो spirit बोल रही है to the client. Correct. जो Very भी good. जैसा बोल रहा Excellent. है, जैसा भी लैंग्वेज Yes, बोल रहा है, we yes, are just yes, communicating it as it is. We are not doing any sugar coating. We are not wanting to yes, make more yes. sense, and we are not appeasing. We are not doing anything. This is what is Very good. mediumship. Excellent. Yes. And channeling is receiving the messages and all, but making it more sensible to the people. You're using your own background, your own subconscious mind, your own belief system, your own intellect, and then communicating the message. So you are putting your effort also, and your intelligence and everything, and whatever guidance you're receiving. So if I've understood it correctly, channeling. Yes, yes, yes. You can say that. Yes, it's 100% almost the same thing what you are trying to say. Of course, देखो मीडियम में what is important is, जैसे कि आपने बोला, so जो हमको spirit से मिलता है, we communicate to the client. The client understands what that thing means. Okay. Or the client will say कि because we are not aware of anything what it means. And in case of mediumship, what we should emphasize is not on generic things. You're not trying to tell a very general thing. कि भाई, I saw your mother in the other world. She is very happy. वो बहुत खुश है.
वो आपको हम्म प्यार भेज रही है. हम्म That's called as a generic mediumship. That is not हम्म what the client is looking for. हम्म Okay. What the client wants to know, maybe you are able to say, oh, your mother name starts with K, or her name, I heard the word like she was called, somebody was calling her Krishna. Okay. हम्म And she has a tooth, and she was a golden tooth I saw in her face. And she was saying, K, don't keep fighting with your brother. अच्छा, Right? got Now, it. this is suddenly the client will say, the client should say, wow, yeah, that's what is, because how did she come to know that my mother had a golden tooth? हम्म Or how did she come to know that, yes, I fight with my brother at home? You हम्म understand? got So, it. therefore, it's not a thing, where you're simply, like in case of channeling, many times, I'm not saying like that, but like say in a family constellation, we do it, is like if the client asks us, okay, how are you feeling? Like I'm feeling like I'm looking on the other side. I'm not looking at him, or I'm feeling sad. That's like, it becomes little generic thing, you understood? Got it. So if you go further into this, but understand that communication is coming from the spirit. That is what is important thing. हम्म But got it. channeling is, you are going into a very deep state. है ना, आप ट्रांस में चले जाते हो, और थ्रू दैट यू आर sourcing the different fields, and you're getting all the information, because आपके पास morphogenic field है जिसमें सारी information है हम्म ना. तो आप वो इंफॉर्मेशन पे टैप कर रहे हो, और वो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके क्लाइंट को बता रहे हो. That is called as a channeling. yeah In yeah case got it. of this, you have the spirit standing and telling you. अच्छा. है ना? Correct? हम्म So spirits जो हैं, they watch us, they know what we are doing. They also say, related to things, what's going on in the life of the client. That's what I said, K. You tell the client that he is fighting. You tell the client that she need not go to the doctor. She need not get herself operated. So the client will feel कि अरे, my mother passed away some months back, एक साल पहले. How does she know कि I am going to the doctor for this? Right? So that means the spirit is aware what is happening in your life. It's not that हम्म they have gone out of your life. हम्म Right? yeah, understood. Thank you. Welcome. Now, in this world, जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं, so हम अर्दी लेवल पे रह रहे हैं, right? क्या हम क्या करने को आए हैं यहाँ पे दुनिया में? We have come here to learn as a soul, but our learning is as a human, correct? हमने वो बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जन्म लिया है, क्योंकि हमको जन्म लेने का मकसद क्या है कि हमको कुछ लेसन्स लर्न करने हैं. तो वो हमारी सोल वो लेसन्स को लर्न करना चाहती है, और क्योंकि वो उस लेसन्स को लर्न करना चाहती है, वो इस ह्यूमन फेज में आती है. ओके. अब हम जानते हैं, हम सबको ऑरा के बारे में पता है, हम सब चक्रास ऑरास के बारे में तो सब कुछ करते हैं, राइट? ऑल ऑफ अस आर हीलर्स, मोस्ट ऑफ अस हियर. वी आर अवेयर अबाउट आवर ऑरिक फील्ड, the energy field which is around our physical body. So there is a physical body, और आपकी बॉडी के अराउंड there is an energy field which is called as an aura, right? हम जब इस दुनिया में रहते हैं, हम कितने सारे बिलीव्स लेके आते हैं, चाहे वो बिलीव्स हमारे इस दुनिया में फॉर्म हुए हों, चाहे वो पास्ट लाइफ्स में फॉर्म हुए हों, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के बिलीफ हों, चाहे वो हमारे सोल लेवल पे बिलीफ हों. तो there is so many thoughts patterns of different types which is stored in our mind, and we are aware that we have conscious minds, subconscious mind, superconscious mind. So there is so much of mind we have, and obviously as a result of so much of weight of these thoughts and all, हमारा body, हमारी field बहुत dense है, correct? So ये सबको हमको empty करने की जरूरत है, इसको इरेज करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो हमारे थॉट्स प्रोसेसेस हैं, ये थॉट प्रोसेसेस आर ऑफ एंगर, डिस्टर्बेंस, frustration, rage, or any kind of feelings which are all mostly negative feelings. But what is the highest vibration? The highest vibration जिसकी है, emotion की है, वो है emotion of love.
जो कि हमारे पास सबसे कम है। सो अगर हमें स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करना है तो ये इमोशन हमको सबसे ज्यादा अपने अंदर लाना है। Ma'am, When could you you please repeat the last point? I missed because there was some voice error. What is the no problem. highest frequency you said you referred to? जो सबसे ज्यादा जिसकी हाईएस्ट वाइब्रेशन है जिस इमोशन की, वो है प्यार। Love. Yes, yes. दैट इज लव, ठीक है। राइट? हम्म। सो अगर हमें अपने एनर्जी फील्ड को ग्रो करना है, अगर हमें इन स्पिरिट्स के साथ अपना रिश्ता बनाना है, इन स्पिरिट्स को कनेक्ट करना है, तो हमें ये सब जो इमोशंस हमने स्टोर किए हुए हैं, जिसके कारण हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी के आसपास, हमारे ऑरिक फील्ड बहुत डेंस है, तो हमें अपने आप को हल्का करना पड़ेगा। और हल्का करने के लिए हमें ये सब चीजों को तो बाहर करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ हमारे लव जो इमोशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो आप लोग सब कल से लव मंत्रा पे लग जाइए। ओके, सो जब हम इस वर्ल्ड में हैं तो हमारी एक फिजिकल बॉडी है। जब हम मरते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी नहीं रहती। अगर कल को सपोज आपका एक टीवी है, घर पे टीवी है या मोबाइल है, अगर वो उसका स्क्रीन टूट जाता है तो आपको उसके अंदर का डेटा सपोज नहीं दिखाई देता, जो भी आपका स्क्रीन खराब हो गया है ना, और उसकी वजह से जो भी आप टाइप कर रहे हो वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब क्या ये है कि उसकी वाइब्रेशन या खत्म हो गई? क्या ऐसा होता है? हाँ, कोई बोलेगा? क्या नहीं जब नहीं, आपकी ऐसा नहीं बॉडी होता। नो मैम, नहीं 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 नो होती, मैम, नहीं। उसकी रहती है ना वाइब्रेशन। तो उसी तरह से नहीं, चाहे कोई भी चीज है, जो ईश्वर जो जो हम सब यहाँ दुनिया में आए हैं, हमारी फिजिकल बॉडी नहीं रहेगी तो भी वो लाइफ नहीं खत्म होगी, वो लाइफ वो वाइब्रेशन रहती है, राइट? दैट इज टू से दैट कि हाउ एनीथिंग, इवन इफ इट इज ब्रोकन, even if it screen is not there, because it is through the screen you are able to see, right? The same way it is a physical body through which you are able to see us, but when that does not exist, that does not mean कि चीज खत्म हो गई, वो चीज रहती है। So they are present by their will, by their willpower, they are there with you. Now अब जब हम इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ जाते हैं, सो हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ हमारा जो एनर्जी फील्ड है वो भी जाता है। और ऑब्वियसली आप सोचोगे कि आप इस दुनिया से वहां जाते हो तो जो भी आप सोचते होगे, जो भी आप कहते होगे, जिस तरह से भी आप खराब होगे, गंदे होगे, बेकार होगे, जो भी आपकी चीजें यहाँ पर थी, जिस तरह का आपका कैरेक्टर, जिस तरह की पर्सनैलिटी आपकी यहाँ पर थी, तो वही सब चीजें हमको वहां पे हम क्या कैरी फॉरवर्ड करते हैं? क्या लगता है आपको? किसको क्या लगता है? Yes, ma'am, we carry. और हमेशा के लिए? इसका मतलब कि जो बुरा है वो बुरा ही रहेगा फिर वहां पे Till जाके? we realize कि we are doing मैम, bad or anything. वेरी गुड, मैम एक्सीलेंट। कुछ संस्कार भी होते हैं व्यक्ति के, जो संस्कार उसको दिए जाते हैं, जो उसने देखा होता है वो उसी अकॉर्डिंग भी बिहेव करता है एट टाइम्स, लेकिन जब वो इवॉल्व होता है तो उसमें चेंजेस डेवलप होते हैं। तो हाँ, हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता, लेकिन हाँ, कुछ संस्कार बहुत डीप रूटेड होते हैं जिनको हम ट्रिगर कहते हैं। या करेक्ट, बहुत अच्छी बात। सो ममता जी, थैंक यू। तो जो आपने बताया वैसे ही है। तो जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो मैं इनफैक्ट मैंने सोल जर्नी में या एंसेस्टर हीलिंग में भी मैंने ये कहा था कि कई बार जो है हमको ये लगता है कि जब हम किसी को खराब देखते हैं यहाँ पर इस दुनिया में, जिसके साथ हमारा रिश्ता खराब था, अच्छा नहीं था, तो हमारे मन में उसके लिए खटास रहती है। और जब वो इस दुनिया से भी चला जाता है तो हम यही सोचते हैं कि अभी भी वो ऊपर जाके वैसे ही खराब होगा। तो ऑफ कोर्स ये नहीं होता कि वो वैसा ही रहता है, क्योंकि देर इज अ सेंस ऑफ एवोल्यूशन, देर इज अ वे वी इवॉल्व एज अ सोल। सो इट्स नॉट दैट वी रिमेन द सेम पैटर्न, बिकॉज वो जो भी हमने किया वो तो हमने इस दुनिया में कुछ सीखने के लिए या सिखाने के लिए किया, राइट? तो जब हम उस दुनिया में जाते हैं
तो हम यहाँ लेसन्स ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे लेसन्स पूरे हो गए, और देयर इज लेसन्स टू बी लर्नड इवन देयर। सो ये आपकी जो जिंदगी है वो तो हर जगह पे चल रही है। तो वहां पे जब आप जाते हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत सी चीजें देखनी होगी, समझनी होगी, तभी तो हम दूसरे जन्म लेते हैं। जब हम ये समझ पाते हैं कि हमने ये जन्म में तो बहुत सी चीजें की ही नहीं, या बहुत सी चीजें हमारी रह गई या बाकी थे, तब हम उस चीज को चेंज करने के लिए या वो चीजों को फिर से भुगतने के लिए इस दुनिया में आते हैं। तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली हम अपने साथ वो सब चीजें ऊपर पहले लेके जा रहे हैं, वो हमारे साथ थोड़े समय तक रहती है। और जब हम धीरे धीरे वो प्रोसेस में आगे बढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे हम वो चीजों को देखते हैं, महसूस करते हैं हमने क्या किया क्या नहीं किया, तब हम वो चीजों को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं या वो चीजें खत्म हो जाती हैं, राइट? देन दैट शिफ्ट हैपेंस, सो बट इट टेक्स सम टाइम टू शिफ्ट, राइट? सो इट कैन हैपन समटाइम्स। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप ये बोलोगे कि हम अगर स्पिरिट से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सारी स्पिरिट्स तो खराब भी हो सकती है ना, बहुत सारी खराब स्पिरिट्स हमको मिल जाएंगी और वो फिर हमको तंग करेंगी। सो इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि ऑफ कोर्स जो जितने भी इमोशंस ज्यादा से ज्यादा खराब हैं वो हमारे इस दुनिया में है। जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो वी आर गोइंग एज अ फॉर्म ऑफ अ लाइट, वी आर नॉट कैरिंग द हेवीनेस ऑफ दीज इमोशंस, पर फिर भी कुछ ना कुछ एनर्जी फील्ड हमारे साथ जा रहा है, जो कि हमारे कुछ ऐसे संस्कार, जैसे आपने कहा, वो हमारे साथ डीप रूटेड फिर भी रहेंगे, और थोड़े टाइम के बाद वो भी खत्म हो जाएंगे, या वो भी कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट वैसा नहीं रहेगा जैसा इफेक्ट हम यहाँ महसूस करते हैं, राइट? सो देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है। सो देयरफॉर वी डोंट हैव टू फियर कि हम कोई ऐसे लोगों से मिल जाएंगे जो हमको पकड़ लेंगे, बंद कर लेंगे, या दिस थिंग। ओके, Ma'am, सो can I नाउ वी ask a कम, question? या श्योर। It is related to this only, but it might go a bit deeper. So you answer according to yourself whether it requires a short explanation or whether it requires an explanation in your advanced course. So what I want to understand is, for example, they say that when spirits die, like our ancestors and all die, they first go to a Pitralok, and all of them are in that realm. And only when they are like in their light bodies, like how we are right now working on our light bodies, only when they are in very light bodies, when they realize their soul lessons, where they're enlightened, then only they move towards the Devlok or the ascendant masters ka lok. So if somebody is in Pitralok, any of our ancestors, but we want to help them to ascend further to that lok, is it possible to communicate to them, understand what karmic debt is pending, what needs to be done, and bless them and do whatever work on their behalf to help them ascend further? नो, सो दिस पर्टिकुलर जो कोर्स है, या जो अगर हम मीडियमशिप की ऐसे बात कर रहे हैं, इट इज गेटिंग द कम्युनिकेशन फ्रॉम दैट साइड टू दिस साइड। Here you're not trying अच्छा to communicate to them, okay, what are you doing, how will it help, okay, leave that to them, अच्छा what because they when मैम जब वो वहां पे गए हैं सोल वर्ल्ड में, जो भी जहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड में, तो वो जो है वो हमसे काफी इवॉल्व है। हमको अच्छा उन्हें इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है कि आपको ऐसे ऐसे करना होगा या ये करिए no या वो that I understood. What I was हाँ, asking was, do you think that they can communicate what needs to be done and they can tell us if they want to move further? Is that a नो possibility? नो नो, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। आपने जो पहला फ्रेम किया, इट वाज लाइक अ कम्युनिकेशन फ्रॉम आवर साइड टू देम, राइट? अच्छा है ना, आप ये बोल रहे थे ना कि वी आर both कम्युनिकेटिंग टू both देम। ways both ways like नो नो, सो suppose a व्हाट आई एम, client comes, so clients may be to their ancestors and to their ancestors, from their ancestors to the clients, like let's say like that, जो भी उनका कोई नो नो, वो common. ओके, सी आई वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आप ये बोलना चाह रहे हो कि हम एंसेस्टर्स को एडवाइस करें कि वो क्या करें, और आर यू ट्राइंग टू से कि आप एंसेस्टर्स को कुछ चीजें कम्युनिकेट करना चाहते हो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, या मैंने ऐसा किया, या मैं ऐसा करूंगा?
neither of the possibilities, neither of the things. I was asking if they हाँ are wanting, if they want, they are seeking our help, you know. So if they are like, let's say for example, if they have some property ka issue, I'm just giving an example, like हाँ like you know, if they realize that कहीं पे उन्होंने इधर उधर घपला किया था and that needs to be solved, अगर वो they are seeing our problems and they are giving us an advice that if you solve this and you will yes, be yes, yes, they can give getting us. through the Because problem. what I thought from your earlier explanation was कि it's like on their path of going ahead, they need to do certain things. That is not something which we have to do. But if अगर वो हमको कुछ बताना चाहते हैं, वो हमको कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, जो कि हमारा प्रोस्पेक्ट्स हेल्प करेगा, जो हमको बेटर करेगा, तो ऑफ कोर्स दे कैन डू इट एंड दे विल डू इट ऑफ कोर्स, ठीक है, है गॉट ना? इट। बट हम उनको ये नहीं करेंगे एडवाइस कि आप क्या करो वहां पे, कि आप कैसे पितृलोक से देवलोक पहुंच सको। नहीं, my नहीं question was opposite only, like if नहीं, they जो want आप to, पूछ रहे हो ना, बेसिकली ये क्या है कि आप हीलिंग देना चाहते हो या हाँ आप उनको वही। असेंशन देना चाहते हो, इट इज डिफरेंट थिंग एंड व्हाट मैम इज सेइंग इज डिफरेंट थिंग। आप ठीक है, असेंशन नहीं understood, दे रहे, यू आर जस्ट अ मीडिएटर, got यू आर it, जस्ट अ ट्रांसलेटर। दूसरे yeah, शब्दों में आप yeah, हाँ हिंदी got का मतलब it, इंग्लिश में, हाँ हाँ, हाँ यू आर जस्ट अ करेक्ट। ट्रांसलेटर, जैसे कि है ना। अभी क्या लेकिन हुआ, आप जो बोल रही हैं वो आप बोल रही हैं असेंशन का, दैट इज सोल असेंशन। all समझ right, रहे हो, पितरों का असेंशन, व्हाट वी हीलर्स डू, हाँ ठीक है, या बोथ आर आप डिफरेंट, है ना। हाँ all करेक्ट right, करेक्ट। या आप ठीक है, ऐसा ठीक, बोल सकते हो जो आप बोल रहे थे कि जैसे कि बहुत सारे सोल स्टक रह जाते हैं, जो स्पिरिट स्टक रह जाती हैं इस वर्ल्ड में, हम्म या जो पूरी तरह से ऊपर नहीं जा पाती हैं, हम्म असेंडेंट मास्टर्स नहीं बन पाती हैं, या अपने प्रोसेस में वो कुछ अनवांटेड चीजें या अनरियलाइज या जो डिजायर्स उनके सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, इसकी वजह हम्म से वो यहाँ पर अटकी हुई है, राइट? हम्म सो वो आप बोल रहे हो इन हेल्पिंग देम इन बिकमिंग एन एंसेस्टर, राइट? दैट इज व्हाट इफ यू आर सेइंग दैट। like I'll give you an example so that you understand the context better. For example, I'll give you an example of my grandmother only. So हाँ she keeps coming in my dreams and everything, and long back now I'm a healer, but before I was a healer I visited a psychic and she told that, you know, she's been wanting you to do something and she's stuck because how she died was there was a lot of property conflict in her home, like within her sons and within her daughters. My mom हाँ was not involved. My mom did not want to get involved because my mom knew that I don't, like, you know, I'll unnecessarily get involved in all of this. But how she died was she had a big fight with her son with the property, and immediately after her fight she died. And then she's been coming in my dreams also a lot of times, and you know, so multiple things have happened. So I wanted to understand that, like, if I become a medium, ओके then ओके can I गॉट इट। understand from her side what needs to be done यस to यू be कैन able to अंडरस्टैंड। help her move forward, and then do my whatever processes I do as a healer for her, blessings and clearing her karmic debts and everything. That was my second step. यस यस Like, you know, दैट यू that was कैन not डू। my preliminary step, या that was my second सो step. द हाँ स्टेप्स जो आप बोल रहे हो दैट इज अ स्टेप व्हिच यू हैव टू टेक हियर, अंडरस्टूड? हाँ हम्म, Means what I was getting impression you're talking about steps there, no no but no, here you're talking about the steps जो यहाँ पर लेने हैं, हाँ हाँ right? हाँ So हाँ yes, of course, वो आप that is the communication, of course they can give and you can work on it, and accordingly things will move. हम्म, Yes, ठीक है, thank you so much. yeah, most welcome. Ma'am, may I ask a question? I mean, thanks आप for your पूछो। wonderful. I am Dr. Smita Sharma, and Yes, I've been listening to many of the. मैं बहुत join करती हूँ गुरुजी ज्ञान के बहुत के courses. I've been listening to your beautiful explanation of this mediumship, and because मैं इसमें बहुत कोई मैंने नहीं किया हुआ है कोई course. My only submission to you कि जब हम पहले ये सब चीजें बहुत पहले से और पुरातन हमारे संस्कृति की हैं भी, लेकिन इसके लिए कुछ चुने हुए लोग ही इन चीजों में वेंचर करते थे। जब अब हम ये अगर हम सेल्फ प्रोक्लेम जैसे सीखते भी हैं तो एक यात्रा होती है हर जने की, एक अपनी अपलिफ्टमेंट की यात्रा होती है। उसको करे बगैर क्या इस तरह की परा विद्याओं में वेंचर करना
उचित होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आपकी खुद की, जिसको हम किसी भी भाषा में ऑरा स्ट्रॉन्ग कुछ भी कह लें, तो आपके ऊपर, जैसे आपने अभी क्लैरिफाई किया कि भाई उस वर्ल्ड में जब हम जाएंगे तो देयर कैन बी मल्टीपल, इट इज इंटरफेयरिंग विद द स्पिरिट वर्ल्ड। सो पहले तो खुद को इतना हम स्ट्रॉन्ग कर पाए कि हम उसे हैंडल कर पाए, बिकॉज everybody who is self proclaiming that I am a healer, truly speaking worldly matters में ही वो पहले कितना सक्सेसफुल होता है, मुझे तो ये लगता है अपनी नॉर्मल हैंडलिंग और इसमें। आई मीन you must be a great teacher, ma'am. My humble submission to you, but not everybody is capable of doing a journey in this world. So जैसे पहले भी agreed. पहले So भी जैसे ये बहुत हमारे गुरु सोच के देते थे ये विद्या 10 शिष्यों में से किसी एक को, तो क्या ये चीजें सबके लिए उपलब्ध होनी चाहिए? और जब नहीं होती तो वो हाफ डन, कहीं ना कहीं स्टक होने की चांसेस नहीं होते? मेरा ये नहीं, बस देखिए, सबमिशन था। पहली बात तो जो ये विद्या है, ये विद्या में ऐसा नहीं है कि मैं आपको वहां पे पहुंचा रही हूँ या उनको मैं आपके पास लेके आ रही हूँ, ठीक है? ये विद्या जो है वो आपको खुद को, जो आपने कहा एग्जैक्टली वही है, अपने आप को उस चीज के लिए काबिल बनाना। जी। तो ये जो जर्नी है या ये जो कोर्स होगा, ये कोर्स ये नहीं होगा कि आप स्पिरिट से ऐसे ही बात करना शुरू कर देंगे। ट्रू, वेरी ट्रू, एग्जैक्टली। देयर व्हाट इज हम कि उसके लिए मैं तो कहती हूँ जैसे पीएमटी या आप नीट करते हैं अपने आप को एलिजिबल, many of us who are listening, very few of us are capable of reaching to that level who can genuinely interact at that spirit and the my vibration level. तो मुझे कई बार लगता है कि हम तो अपने आप को, सबसे ज्यादा इंसान अपने आप को सेल्फ लव करता है, मैं तो ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं, मेरा ये मानना है। मैं 10 कोर्सेज के बाद भी, मैंने कितने कोर्सेज करे हैं टैरो के, सबके, फिर भी मैं कहूंगी अभी मेरी यात्रा बाकी है। तो पहले तो हमें खुद को भी अपने आप को एक एलिवेट करना पड़ेगा, तब हम इस जर्नी में वेंचर कर पाएंगे। हाँ, मेरा पर बस ये, हाँ, वो जो आप बात बोल रहे हो, तो ये जर्नी आपकी वही तो है, अपने आप को एलिवेट करने की। ये जर्नी में आप बेसिकली जो दैट्स वेरी करने ट्रू। वाले हो, वो जी, यही करने वाले हो कि अपने सेंसेस को, अपनी काबिलियत को, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने को। वेरी ट्रू मैम। लेकिन फिर अब उतना करा, उसके बाद गोइंग एंटरिंग इनटू द स्पिरिट वर्ल्ड, उसकी कैपेबिलिटी मुझे नहीं लगता कि हर एक व्यक्ति में हो पाती होगी। और वो मैं नकारात्मक नहीं है मेरी सोच की, करने से पहले ही क्यों कह रहे हैं। मेरा बस ये कहना है क्योंकि ये एक बहुत नहीं 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 डिफरेंट नहीं भाई वर्ल्ड है। साहब, भाई साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, डोंट पुट सच टाइप ऑफ नेगेटिव, आई मीन, impression to the participant, those who are present here. That is your own नो नो, दिस इज नॉट personal सर, view. दिस इज No, no, नॉट माय listen, this is, नेगेटिव। अच्छा I'm चलिए, आई telling, थिंक मैम, this इट्स is अप your, टू यू। थैंक यू मैम। ओके please, ओके please, ओके this is, ओके this is ओके your, ओके this is your ओके, देखिए personal view. हमको, Please, ओके, please. yes, so we have to cultivate love. So if we थैंक are यू not मैम, थैंक यू सो cultivating मच love, फॉर योर ब्यूटीफुल then एक्सप्लेनेशन। how थैंक यू। will we go as at a higher vibration, right? But another thing I would like to say is कि of course जो we have to understand one thing, कि capability किसी में है या नहीं है, ये तो समझ पाना एक आसान काम नहीं है, क्योंकि कैपेबिलिटी ऐसी भी होती कि बहुत बार अपने अंदर होती है लेकिन वो छुपी होती है, वो दिखाई नहीं देती या हमको पता नहीं होता। तो जब तक कि आप हीरे को तराशोगे नहीं, तब तक वो हीरा नहीं दिखाई देगा। तो बेसिकली आपको प्रयास तो करना है कि हीरे को तराशो। सो उसके लिए जो आपको स्टेप्स उठाने, देखिए ये जो हम इस कोर्स में करने वाले हैं या सीखने वाले हैं, वो ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि जो आपको सिर्फ स्पिरिट मीडियमशिप के लिए इस्तेमाल होती है। वो ऐसी तकनीकें हैं जो कि आप कोई भी हीलिंग वर्ल्ड में या कोई भी आप चीज कर रहे हो, उसके अंदर उनका उपचार, उनका यूज होगा। और जब आप वो चीजों में बेहतर बन पाओगे, ठीक बन पाओगे, तभी आप वो चीज कर पाओगे। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप भले ही कोशिश कर लो, लेकिन जब तक आप उसके लिए पूरी तरह से, खरी तरह से उभरोगे नहीं, वो चीज अपने आप ही नहीं होएगी पॉसिबल। तो वो उसमें किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं कि अरे आप कैसे उसमें घुस गए और कैसे आप कहाँ अटक जाओगे, क्योंकि आप वो चीज में पहुंच ही नहीं पाओगे जब आपके पास वो चीज की, वो उस तरह की आप वाइब्रेशन नहीं क्रिएट करोगे। सो देर इज नथिंग टू फियर
कि मैं कहीं अटक जाऊंगा या मैं कहीं हो, क्योंकि आप कहीं जा नहीं रहे हो, आप इसी दुनिया में रह रहे हो। जो स्पिरिट्स हैं वो भी इसी दुनिया में ही आपके पास है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं की यात्रा आपको कहीं बाहर की यात्रा करनी है। आपको सिर्फ वो उनको सिर्फ देखने का या समझने का, महसूस करने का, वो जो पर्दा आपने अपने और उनके बीच में डाला हुआ है, सिर्फ वो पर्दे को हटाना है। और वो पर्दे को हटाने के लिए आप जैसे जैसे अपने खुद के अंदर वो लाइट ले आओगे, तो वो पर्दा आपको सामने से अपने आप हट जाएगा। आई होप इट इज बात क्लियर। बोलूं मैम, एक बात बोलूं? हाँ जी। It Thank is you, like ma'am. that Thanks for if the lovely carbon is explanation. it is like that carbon is present in coal also, and carbon is also present in diamond. Okay, carbon करेक्ट। is there. So it depends upon the stage of carbon कि वो क्या है. So it depends on the stage of you who will learn the course that what you are. या If you are a करेक्ट। coal, you will attract coal, and if you are a diamond, then you will attract diamond. So वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो इसमें किसी को कुछ ये सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए, हर एक का मार्ग अलग है, हर एक की क्षमता अलग है, हर एक की अपनी एक खुद की जर्नी है। हम सब अलग अलग उस पे चल रहे हैं। पर ये एक बेसिक सी चीज है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ये चीजों को हर कोई देख सकता है, समझ सकता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज नहीं है, ना ही कोई अलग सी चीज है जो कोई मैं करने वाली हूँ या बताने वाली हूँ। लेकिन सिर्फ मैं वो पर्दे को हटा रही हूँ जो आपकी आंखों और आपके सामने पड़ा हुआ है। दैट्स ऑल। करेक्ट। सो इसीलिए ये जो अब प्रोटेक्शन की बात आ रही है कि स्पिरिट वर्ल्ड जो है वो सिर्फ प्यार और लाइट का है। देयर इज नथिंग डेंजरस देयर। ये हम लोगों ने ये हुल्ला वुल्ला बनाया हुआ है कि अरे इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, इट्स दिस एंड दैट, ये सब होता है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। इंसान से डेंजरस कोई और जना है ही नहीं। और इंसान जब हम इस रूप में है, फिजिकल फॉर्म में, so there is nothing to fear of the spirits. They can't be dangerous than us. राइट। सो हमें अपनी लाइट को बढ़ाना है। हमारे अंदर जब वो रोशनी आ जाएगी, तो अगर उस तरफ डार्कनेस भी है, तो वो डार्कनेस उस लाइट से गायब हो जाएगी। सो इफ यू रेज योर वाइब्रेशन, यू रेडिएट द लाइट, दैट इज योर प्रोटेक्शन। आपकी प्रोटेक्शन क्या है? आपकी प्रोटेक्शन, तंत्र मंत्र तो सब यहाँ पे भी होते हैं, पर हर कोई तो तंत्र मंत्र से अफेक्टेड नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी खुद की वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने आप को वो उतना प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि आप सफर नहीं करते या आप उसमें नहीं आते। लेकिन हमारा प्रयास हमेशा ये रहना चाहिए कि हम रेडिएट करें लाइट, सो दैट वी कैन रीच दैट हाई वाइब्रेशन। और दूसरी चीज ये भी है कि देर इज अ कंसेप्ट ऑफ फ्री विल, एंड यूनिवर्स उसको हमेशा ऑनर करता है। लॉ ऑफ यूनिवर्स ऑनर्स दैट। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा जना आ रहा है या कोई भी ऐसी चीज आ रही है जो कि आपको नहीं चाहिए, या आप उसको स्वीकारते नहीं हो, या आपके से रेसोनेट नहीं होती है, तो आप उसे मना कर सकते हो, एंड दैट स्पिरिट विल फॉलो इट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज everything in this world works around the law of universe. There are all laws, so they will never go against the free will. उसके अलावा अगर आप चाहें तो ऑफ कोर्स आप स्टेटमेंट्स के द्वारा, जो हम हमेशा बोलते हैं, इंटेंशन अपनी रखो कि इफ आई डोंट वांट एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज हैव क्लियरिंग स्टेटमेंट। अपने ऑरा को क्लीन करो, अपने चक्रास को क्लीन करो, अपने आप को क्लींस करो, अपने एनवायरमेंट स्पेस को क्लींस करो। सो आपकी चीजें, हम जैसे घर की सफाई रोज करते ही हैं, घर की सफाई करते हैं, खुद भी नहाते हैं, धोते हैं, क्या हम ये बोलेंगे कल नहाए थे तो आज नहाने की जरूरत नहीं है? कल ब्रश किया था तो आज ब्रश करने की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है ना। चाहे हो सकता है भाई कई जगह पे बहुत गंदगी भी होती है, तो भी मिट्टी विट्टी भी लगती है, पर कुछ ऐसे भी देश हैं जो बहुत साफ सुथरे हैं, तो क्या लोग नहाते धोते नहीं है? राइट। ओके। सो एनीवे, एवरी डिस्कशन इज अ गुड डिस्कशन,
देयर शुड बी नो हार्ड फीलिंग्स। हर एक के अपने व्यूज हो सकते हैं एंड हमें हर एक के व्यूज को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हमें अपने व्यूज किसी पे थोपने नहीं चाहिए। एग्जैक्ट